सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेन वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल AF मांगा का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं, जिसे लिखने वाले राइटर का नाम राफेल केओन है। उनके वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ, तो उसे सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इविल ड्रैगन्स ने गोकू की मेमोरी का फायदा उठाकर गोकू के खिलाफ एक बहुत ही शातिर चाल चलता है। गोकू को उस चाल में फंसता हुआ देखकर 4 स्टार ड्रैगन को उस चाल से गोकू को बाहर निकालने के लिए बीच में आना पड़ता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा होता है कि इविल ड्रैगन गोकू के फेस पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। इविल ड्रैगन गोकू के ब्लड को टेस्ट करते हुए गोकू को बताता है कि मैं किसी का ही ब्लड टेस्ट करने के बाद उसकी सभी यादें, ताकत और उसकी सभी वीकनेसेस के बारे में जान जाता हूँ। अब हम वीडियो में प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं वो इविल ड्रैगन गोकू के ब्लड को टेस्ट करने के बाद उसके जीवन की सभी बीती हुई यादें और उसके बैटल्स के बारे में जान जाता है। उसकी जीवन की बीती हुई यादें और उसके सभी बैटल्स मूवमेंट के बारे में जानकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए अपने माइंड में कह रहा होता है, उस समय से लेकर अभी तक इसकी सभी बैटल्स में इसकी पावर लगातार इवॉल्व होती रही है। तभी पीछे से इविल ड्रैगन उससे कहता है, तो क्या वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या तुम उसे अकेले संभाल सकते हो। फिर वो ड्रैगन कहता है, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इविल ड्रैगन शॉक होते हुए कहता है, रुको, क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरा ड्रैगन उसे बताता है, मैं तुम्हें वही तो कह रहा हूँ, और जो बात तुम्हें और भी ज़्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि उसने ओमेगा सैनरोन को भी हरा रखा है, जो हम सब में से सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। और तो और वो एक सेन भी है जो कि ड्रैगन किंगडम से आया है, जहाँ इच्छा पूरी करने वाले सैनरोन रहते हैं। फिर इविल ड्रैगन और भी ज़्यादा हैरान होते हुए पूछता है, कैसे वो ड्रैगन किंगडम से आ सकता है, लेकिन वो दुनिया नहीं है जहाँ ड्रैगन गॉड्स रहते हैं, तो वो यहाँ क्यों और क्या करने आया है। फिर दूसरा ड्रैगन अमीबा को बताता है, उसकी यादें मुझे बताती हैं कि वो यहाँ डार्क स्पेयर की तलाश में आया है। दोस्तों, जिसे डार्क स्पेयर के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं ये बता दूं कि डार्क स्पेयर डार्क ड्रैगन रियल्म के ब्लैक ड्रैगन बॉल्स हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, और चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई से बचना नामुमकिन है। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ एक साथ मिलकर उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उसके गार्ड को डाउन करना होगा। फिर इविल ड्रैगन कहता है, अगर हम उसे नहीं रोक पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फिर दूसरा ड्रैगन शांत होते हुए इविल ड्रैगन से कहता है, रिलैक्स, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बैकअप प्लान पहले से ही है, और मुझे पता है कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है। तो फिर चलो अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। और इतना सुनते ही गोकू फाइट करने के लिए फाइटिंग पोज ले लेता है। हम देखते हैं वो दोनों इविल ड्रैगन्स गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो गोकू को पंच मार पाते इससे पहले गोकू वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन वो तभी दूसरा ड्रैगन अमीबा से कहता है, अभी। अमीबा परफेक्ट कहते हुए जहाँ गोकू अपेयर होता है, वहाँ तेजी के साथ जाकर गोकू को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि वो दूसरा ड्रैगन गोकू की सभी फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानता है, इसलिए गोकू कहाँ और कब अपेयर होगा उसे ये बात पता थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अमीबा ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से बोलता है, जल्दी करो, अगर ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि तुमने मुझसे कहा था, तो हो सकता है मैं इसे ज़्यादा देर तक ना रोक सकूं। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ड्रैगन अपने फिंगर्स को नुकीले कांटों की तरह बड़ा कर लेता है, और इविल स्माइल करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, हमारे पकड़ में आने के लिए। और इतना कहते ही वो ड्रैगन गोकू के ऊपर अपने नुकीले पंजों से अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आने लग जाता है। हम गोकू को देखते हैं जो कि इविल ड्रैगन के पकड़ से बोल रहा होता है, अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मुझे ख़त्म करने के लिए अपने हाथों में पकड़ने का प्लान बनाया। एक छोटी सी गलती और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इतना कहते ही गोकू एक जोरदार पावर अप के साथ सुपर सेन में बदल जाता है। हम देखते हैं गोकू के सुपर सेन पावर अप के कारण अमीबा ड्रैगन काफ़ी दूर फेंक जाता है। अमीबा ड्रैगन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो दूसरा ड्रैगन गुस्से से बोलता है, अब ये हमसे और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। गोकू अब फाइनली सुपर सेन में टर्न हो चुका होता है। इसका मतलब अब बैटल काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है। तभी हम देखते हैं गोकू की नज़र अमीबा ड्रैगन की तरफ जाती है। गोकू समय बर्बाद ना करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पंच बनाकर उसकी तरफ तेजी के साथ रश करता है, और एक ज़बरदस्त पंच अमीबा ड्रैगन के पेट में देता है। हम देखते हैं गोकू ने इतनी तेजी के साथ आकर अमीबा ड्रैगन के पेट में मारा होता है कि अब तक उस पंच के दर्द का अमीबा को एहसास भी नहीं हुआ होता है। जब उस पंच के दर्द का अमीबा को एहसास होता है, तो हम देख सकते हैं उसके फेस पे उस सुपर सेन के पंच का वो दर्द किस लेवल का होता है। इसके बाद अब गोकू का अगला निशाना कौन होगा,
हम जानते हैं। गोकू उस दूसरे ड्रैगन की तरफ सीरियस लुक के साथ देखता है। वो दूसरा ड्रैगन समझ जाता है कि अब अगली बारी मेरी होने वाली है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ सेंस होता है, लेकिन वो पीछे देख पाता इससे पहले ही गोकू अपने दोनों हाथों को मिलाकर उस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार हिट करता है। उस हिट के कारण वो ड्रैगन जमीन पर रगड़ता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। हम उस ड्रैगन को देखते हैं। वो गोकू की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है, डैम इट, इस लेवल पर होने के बाद तो वो हमें सुपर स्पीड के साथ हिट कर रहा है। हमारी फूटी किस्मत, उसने तो उसे एक ही हिट से हरा दिया है। शांत हो जाओ, मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का हल निकालना होगा। फिर वो ड्रैगन अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि उससे बचने का अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। मुझे उसकी वो वीकनेस का इस्तेमाल करके अपने लिए उसे एक ओपनिंग का फायदा उठाना होगा। फिर वो ड्रैगन गोकू से हड़बड़ाते हुए कहता है, रुको, इससे पहले कि तुम मुझ पर फिर से हमला करना शुरू करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर गोकू उस ड्रैगन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डार्क स्पेयर के पास जाना छोड़ दो। अपने उस दोस्त की तरह हार मानकर इस फाइट को अगर तुम यहीं खत्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर वो ड्रैगन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन फिर अचानक से ही वो ड्रैगन स्माइल करते हुए गोकू से कहता है, मैं ये मानता हूँ कि हमारे पावर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका सिर्फ तुम एक अंश मात्र यूज कर रहे हो। लेकिन तुम ये जानते हो कि केवल ताकत ही लड़ने के लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें ये भी जानना होगा कि तुम अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। फिर गोकू कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या अपना दिमाग इस्तेमाल करो? फिर ड्रैगन गोकू से कहता है, बेशक जब मैंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो ये बात मुझे महसूस हुआ था, लेकिन अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से तुम्हारा गार्ड डाउन हो जाता है। तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो। क्या तुम याद कर सकते हो तुम और तुम्हारे रेवल के बीच की वो लड़ाई जिसमें हमेशा तुमसे पीछे रहने की जलन से शुरू हुई थी? फिर गोकू कहता है, तुम्हारा मतलब कहीं वेजिटा से तो नहीं? फिर वो ड्रैगन गोकू को बताता है, असल में तुम अब ये याद करने की कोशिश करो कि टेक्निकली उस लड़ाई को जीता किसने था, और तुम ये महसूस करने की कोशिश करो कि तुम कितनी आसानी से हार गए थे। और तभी हम गोकू के फ्लैशबैक में ड्रैगन बॉल जी के समय में आते हैं, जब माजिन बू सागा के समय गोकू और वेजिटा के बीच में एक जबरदस्त फाइट चल रही थी। हम देखते हैं गोकू वेजिटा के पंच को ब्लॉक करते हुए उससे बोल रहा होता है, वेजिटा, हम ऐसे लड़ने में समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो हम दोनों ही हैं जो बू को हरा सकते हैं। हमने अगर और ज्यादा देर करी तो हो सकता है कि वो सभी को खत्म कर दे, और साथ में तुम्हारी फैमिली भी, वेजिटा। फिर वेजिटा गुस्से से गोकू को पंच मारते हुए कहता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मैंने तुमसे जीतने और तुम्हें हराने के लिए अपने सोल को बावेडी के हाथों बेच दिया है। अब मुझे किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं है, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो। फिर गोकू कहता है, झूठे कहीं के वेजिटा, मैं तुम्हें अंदर से जानता हूँ कि तुम बुल्मा और ट्रंक्स की कितनी परवाह करते हो। फिर गोकू वेजिटा के फेस पर एक पंच देता है, जिसे वेजिटा झेल ना पाने की हालत में जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा गुस्से से गोकू की तरफ देख रहा होता है। गोकू वेजिटा से बोलता है, तुम गलत हो वेजिटा, तुमने अपना प्यार इन सब चीजों के लिए नहीं बेचा है। फिर वेजिटा अपने फेस के ब्लड को साफ करता हुआ कहता है, ठीक है तो फिर इसे बंद करते हैं। वैसे भी तुम माजिन बू की वजह से हमारी लड़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो। मुझे एक संजू बिन दो, क्योंकि हम दोनों ने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस कर दिया है। फिर गोकू स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जरूर वेजिटा, मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार अपने होश में आ ही गए हो। जब तक हम माजिन बू से छुटकारा नहीं पा लेते हैं तब तक हम खुले दिमाग से नहीं लड़ सकते हैं। फिर इतना कहते ही गोकू अपनी बेल्ट में से संजू बीम निकालते हुए बोल रहा होता है, अगर हम मिलकर काम करें तो उसे हरा सकते हैं। कि तभी वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर गोकू को हिट करने के लिए उसके पीछे आगे बढ़ता है और गोकू के गर्दन पर एक जोरदार हिट करता है। गोकू ने वेजिटा से उस हिट को एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। उस हिट से गोकू की चीखें निकल जाती हैं। गोकू उसी समय बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वेजिटा बोल रहा होता है, जब आप सावधान नहीं रहते हैं तब आप असुरक्षित हो जाते हैं। वो मेरी वजह से आजाद हुआ है तो मैं ही उसे खत्म करूंगा। हम इसे बाद में सुलझा लेंगे अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो। हम देखते हैं गोकू उस समय के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उस फ्लैशबैक से बाहर आकर इविल ड्रैगन से कहता है, हाँ मैंने वेजिटा पे भरोसा किया था, लेकिन मुझे पीछे से हमले की उम्मीद नहीं थी। फिर वो ड्रैगन इविल स्माइल करते हुए कहता है, एग्जैक्टली, असल में अपने ओवर कॉन्फिडेंस, अपने गार्ड को डाउन कर देना तुम्हें फिर से धोखा दे सकता है, भले ही तुम इन्फिनिटी स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो। इसके अलावा और मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि सीधा तुम्हारे लिए दूसरी दुनिया से आया है, जिसे तुमने अपनी मतलब के लिए अकेला छोड़ दिया है। फिर गोकू कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैंने छोड़ दिया है? आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? मैंने किसे छोड़ दिया?
वो इविल ड्रैगन हंसते हुए कहता है, देखो सोन गोकू, मैं किसी भी मरे हुए पर्सन से सीधा कांटेक्ट कर सकता हूँ और उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के फेस पर चेंजेस आने लगते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर भी। गोकू हैरान होते हुए कहता है, आप कहना क्या है? और तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन ने किसी वुमेन का रूप ले लिया होता है और वो वुमेन जैसे ही अपना फेस ऊपर करती है, हम देखते हैं वो वुमेन और कोई नहीं चीची होती है। गोकू की वाइफ चीची गुस्से से बोलती है, सोन गोकू। हम गोकू को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए बोलता है, चीची रुको, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है और तुम्हारे लिए इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम इस दुनिया में नहीं आ सकते हो। फिर चीची गुस्से के साथ बोलती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या तुम अपनी ही वाइफ के ऊपर शक कर रहे हो? सोन गोकू, अगर मैं सच में अभी यहाँ हूँ तो तुम्हें हमारी दुनिया को बचाना चाहिए था। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो सोन गोकू। फिर गोकू चीची की ये बात सुनकर डर जाता है। वो डरते हुए कहता है, हे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन गोकू चीची से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही चीची गोकू की कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, सनरॉन के साथ जाने से पहले तुमने उस इविल ड्रैगन को खत्म क्यों नहीं किया था? तुम्हें पता है मिस्टर वेजिटा, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और ऊब ने उस इविल ड्रैगन को हराने की कोशिश की जिसे तुमने खत्म नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे वहाँ ना होने पर हम सभी मारे गए, जिसमें हमारा घर और पृथ्वी ग्रह भी शामिल है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है सोन गोकू? फिर गोकू अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन चीची मुझे नहीं पता कि वो उस हमले से कैसे बच गया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस हमले में धूल में बदल गया था। सनरॉन ने इसे खुद कंफर्म किया कि मैंने 1 स्टार ड्रैगन से पृथ्वी को बचा लिया है। क्या तुम्हें इसके ऊपर विश्वास नहीं है? फिर चीची चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन बेशक मैं सच बोल रही हूँ, तुम अपने ही वाइफ के ऊपर कैसे विश्वास नहीं कर सकते हो सोन गोकू? फिर गोकू चीची को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ चीची, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पृथ्वी पर वापस जरूर आऊँगा और सब कुछ पहले जैसा ठीक करने के लिए नैमेकिन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करूँगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। फिर हम चीची को देखते हैं जो जमीन पर बैठकर रोने लगती है और वो रोते रोते गोकू से बोल रही होती है, मैं ये जानती थी मेरा हस्बैंड सोन गोकू अब मुझसे प्यार नहीं करता है। वो मुझे एक दूसरी दुनिया की वुमेन समझकर इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो किसी दूसरे वुमेन के साथ प्यार में है, इसलिए वो अब अपनी वाइफ की परवाह नहीं करता है और अब वो दूसरी वुमेन से शादी करना चाहता है। फिर गोकू कहता है, रुको, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? चीची तुम्हें ये बेकार का आइडिया कहाँ से आया कि आखिर मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। असल में मेरे पास इन सब बेकार की चीज़ों के बारे में सोचने के लिए समय है ही नहीं। फिर चीची बोलती है, तुम कितने पत्थर दिल हो सोन गोकू, तुम अपनी वाइफ और अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते हो। लंबे समय तक अपने घर और अपने प्यार करने वालों से दूर रहने के बाद तुम एक सेल्फिश और केयरलेस पर्सन बन गए हो। फिर गोकू कहता है, लेकिन चीची ऐसे मत कहो, मैंने गोहान से वादा किया था कि मैं जल्द ही घर पे वापस आऊँगा, इसलिए मैं ब्लैक ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैं तो तुमसे शादी करने के बाद से अभी तक वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। फिर चीची कहती है, तुम वादा करते हो कि तुम घर वापस आओगे? फिर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ चीची, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने के साथ साथ तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना भी खाऊंगा। और तभी हम देखते हैं चीची इवल स्माइल करते हुए कहती है, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी वापस घर ना आओ। और इतना बोलते ही चीची खींचकर गोकू के पेट में एक पंच देती है। गोकू इस चीज़ से हैरान होता है। चीची एक पंच मारते ही एक किक के साथ गोकू को दूर फेंक देती है। उन सब चीज़ों को देखकर 3 स्टार ड्रैगन बोलता है, सोन गोकू आखिर कर क्या रहा है? मुझे पता है कि वो उसे अकेले ही हरा सकता है। फिर 4 स्टार ड्रैगन कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं मेरे भाई, तुम कुछ गलत कह रहे हो। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो वो हम गोकू को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं चीची को, जो कि हमें पता है वो चीची नहीं इविल ड्रैगन है। वो अब तक बस सब ड्रामा कर रहा था। वो अपने हाथों को एक स्वॉर्ड में बदलते हुए गोकू की तरफ तेजी से लॉन्च होता है और आते हुए बोलता है, परफेक्ट, अब मेरे पास उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक मौका है। लेकिन वो गोकू को डैमेज पहुंचा पाता इससे पहले ही 4 स्टार ड्रैगन आकर उस इविल ड्रैगन के फेस पर एक ज़बरदस्त पंच देता है, जिससे वो ड्रैगन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। हम गोकू को देखते हैं जो कि कंफ्यूज होते हुए 4 स्टार ड्रैगन से बोल रहा होता है, 4 स्टार, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? फिर 4 स्टार ड्रैगन गोकू को बताता है, अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो जीत शायद इसके हाथों में होती। सिर्फ इसे साबित करने के लिए कि वो बस एक ड्रामा कर रहा है, तो तुम ये जान लो कि 1 स्टार ड्रैगन इस दुनिया में है। अब हम एक साथ हैं सोन गोकू, तो जल्दी से इसे खत्म करो। फिर हम देखते हैं गोकू सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते हुए 4 स्टार ड्रैगन से कहता है,
थैंक्स 4 स्टार इस मोमेंट के लिए। मुझे लग ही रहा था कि वो मेरा फोकस हटाने की कोशिश कर रहा है। पोरुंगा ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे इस दुनिया के ड्रैगन से अपना ध्यान रखना होगा और इसके अलावा मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। यहाँ मरने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से अलविदा। फिर 4 स्टार ड्रैगन बोलता है, अगर अब इस चीज़ से तुम जाग चुके हो तो अपने गोल को पूरा करो, चाहे वो कुछ भी हो। फिर हम देखते हैं वो ईवल ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है। तुम दुखी थे कि कहीं मैं इसे ख़त्म ना कर दूँ, इसलिए तुमने उसे मारने के मेरे मकसद को बीच में ही रोक दिया। फिर गोकू इस्तेमाल करते हुए कहता है, और तुम अगर मेरी यादों में से किसी भी पर्सन में बदल सकते हो तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे यादों में से किसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में क्यों नहीं चेंज हो जाते हो, ताकि मैं अपने फाइनल फॉर्म को टेस्ट कर सकूं। हम देखते हैं इतना कहते ही गोकू उस ड्रैगन की तरफ रश करता है। ईवल ड्रैगन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। गोकू आते ही ईवल ड्रैगन के फेस पर एक ज़बरदस्त पंच देता है और फिर उसके पीठ में भी एक पंच मारता है। हम देखते हैं ये पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस पंच के कारण ईवल ड्रैगन के मुंह से ब्लड निकल जाता है। इसके साथ ही गोकू तेजी के साथ मूव होते हुए ईवल ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग पंच बनाते हुए बोलता है, ये इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। और इतना कहते ही गोकू उस ईवल ड्रैगन के ऊपर हिट करता है। हम देखते हैं उस हिट के कारण ईवल ड्रैगन तेजी के साथ जमीन की तरफ जाने लग जाता है। ईवल ड्रैगन को यह पता है कि उसने सोन गोकू से भिड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है और शायद इस गलती की भरपाई उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। तो गाइस, आज की ये मांगा यहीं पर ख़त्म होती है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इस मांगा का लास्ट चैप्टर है अभी के लिए, क्योंकि इस मांगा के राइटर ने इसका अगला चैप्टर अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो वो इस मांगा का अगला चैप्टर जैसे अपलोड करते हैं वैसे ही मैं उसके ऊपर अगला वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो अभी के लिए मैं एक नई मांगा पर काम कर रहा हूँ जो कि एकदम न्यू और कमाल की मांगा होने वाली है। मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो उस मांगा को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बाय बाय।